हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीजीएल व्याकरण से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था संज्ञा, दूसरा था सर्वनाम और तीसरा था क्रिया। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में विशेषण और कारक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले विशेषण से आरंभ करते हैं। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसकी विशेषता बताएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। ठीक है, जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेषण क्या है? तो विशेषण जो है एक विकारी शब्द होता है। विकारी कहने का मतलब कि इसमें लिंग, क्रिया वगैरह से इसमें चेंजिंग आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, संज्ञा से जैसे कि पेट से पेटू, यानी कि उसका पेट की विशेषता क्या है कि वह पेटू है। ठीक है, उसी प्रकार लोभ से लोभी और पहाड़ से पहाड़ी और क्रोध से क्रोधी आदि जो है ये इसका उदाहरण हो गया। सर्वनाम से जैसे कि इतना, कितना, ठीक है, या आपावली, ठीक है, इत्यादि। क्रिया से चलती गाड़ी, माने गाड़ी कैसा है? तो चल रहा है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह चल रहा है। खाजा मुँह, नृत्य करने वाली तरुणी या पदता सुगा। ठीक है, या अव्यय से देखिए बाहरी व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वह बाहर का है। भीतरी बातें, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय के सहारे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होता है। विशेषण के प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता सीमित और मर्यादित होती है। जैसे लाल घोड़ा से केवल लाल रंग के घोड़े का बोध होता है, अन्य रंग के घोड़े का बोध नहीं होता है। अतः जातिवाचक संज्ञा शब्द घोड़ा की संख्या सीमित व मर्यादित होती है। ठीक है, यानी कि वह घोड़ा कैसा था दोस्तों? तो लाल घोड़ा था, यानी कि उसकी विशेषता क्या थी कि उसका रंग लाल था। ठीक है, तो लाल घोड़ा का जो घोड़ा रहेंगे वो क्या होंगे? सीमित मात्रा में होंगे। उसी के बारे में बताया गया। आगे देखिए, संज्ञा के साथ सा नामक संबंधी रूपी आदि शब्दों को जोड़कर भी विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे फूल सा शरीर, मैंने उसकी शरीर की विशेषता यह है कि वह फूल के समान है। ठीक है, जैसे अर्जुन नामक पुत्र, ठीक है, माने उसका पुत्र कैसा है? तो अर्जुन नाम का है। संबंधी समस्याएं, मोह रूपी अंधकार इत्यादि। विशेषण के कार्य देखिए, पहला है कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताना। विशेषण का कार्य पहला क्या है कि किसी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी विशेषता बताना। जैसे डॉक्टर राम प्रकाश भोजपुरी भाषा के विद्वान हैं, तो राम प्रकाश जी का विशेषता क्या है कि वह विद्वान है। तो वह क्या है? यह व्यक्ति की विशेषता बताया गया है। उसी प्रकार काली गाय चर रही है, तो गाय की विशेषता क्या है कि वह काली है। ठीक है, तो इसी प्रकार यह एक जीव की विशेषता बता रहा है। आगे है कि हीरा चमकदार है, तो हीरा की विशेषता क्या है दोस्तों कि हीरा जो है वो चमकदार है। दूसरा है हीनता या अवगुण को बताना। ठीक है, जैसे खूनी आदमी से दूर रहना चाहिए, यानी कि जो आदमी खूनी है उसकी विशेषता क्या है कि वह खूनी है, माने उसके साथ एक अवगुण है, तो उससे क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। चोर को इज्जत नहीं दी जाती है। ठीक है, तो चोर की विशेषता क्या है कि उसको इज्जत नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे है कि बीमार वृद्ध उपेक्षणीय नहीं होने चाहिए। ठीक है, बीमार वृद्ध उपेक्षणीय नहीं होने चाहिए, यानी कि बीमार वृद्ध का विशेषता है जो हीनता को बताता है।
ठीक है। अब देखिए, संज्ञा की व्याप्ति को कम और सीमित करना, जैसे कि मैदान में दौड़ते बच्चे, मैदान में दौड़ते बच्चे, तो बच्चे की विशेषता यह है कि वे लोग दौड़ रहे हैं मैदान में, तो सिर्फ दौड़ने वाले बच्चे का बोध होता है, अन्य का नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल है तो एक टीचर ने बोला कि मैदान में जो बच्चे दौड़ रहे हैं उनको क्लासरूम में बैठाइए, तो किसको बैठाएंगे? जो दौड़ रहे होते हैं मैदान में, उसी को। तो यही विशेषता है। आगे है मखौल उड़ाते लोग, तो वे लोग जो मखौल उड़ा रहे होते हैं। धान काटते खेत के मजदूर, तो सभी मजदूर नहीं, सिर्फ धान काट रहे खेत के मजदूर। ठीक है। 4 नंबर में देखिए दोस्तों, संख्या या गणना बोधक। 4 नंबर में क्या है? संख्या या गणना बोधक। जैसे कि 40 सैनिक मारे गए, तो इसमें क्या है? संख्या का इस्तेमाल किया गया है। तो 40 क्या है? विशेषण है जो संख्या बोधक है। सैनिक मारे गए अगर होता तो उससे जो है विशेषता गायब हो जाती, लेकिन 40 सैनिक मारे गए, ये क्या है? संख्यात्मक बोधक है विशेषण का। ठीक है। 20 कारखाना मजदूर, 20 कारखाना वाले मजदूर, तो 20 संख्या बोधक विशेषण है क्योंकि संख्या शो कर रहा है। शासी निकाय का छठा सदस्य, ठीक है, तो ये क्या है? छठा क्रमबोधक विशेषण। आगे देखिए, मात्रा बोधक विशेषण, जैसे कि 2 किलो आटा, तो आटा कितना चाहिए? तो मात्रा में कितना? 2 किलो, तो 2 किलो क्या है? विशेषण मात्रा का बोधक है। 20 लीटर पेट्रोल, तो 20 लीटर क्या है? मात्रा बोधक विशेषण है। 5 गज या 5 मीटर मार्किन कपड़ा, तो यह है क्या है? मात्रा विशेषण है। विशेषण के भेद व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला देखिए गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। देखिए, गुण, संख्या, परिमाण के आधार पर विशेषण पदों के भेदों का वर्गीकरण निम्नवत है। जैसे विशेषण से हम लोग 4 भाग में बांटेंगे, तो पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का होगा, एक मौलिक सार्वनामिक और एक यौगिक सार्वनामिक। ठीक है। यौगिक सार्वनामिक 4 प्रकार का, निश्चित संख्यात्मक, अनिश्चित संख्यात्मक और परिमाणवाचक। और निश्चित संख्यात्मक में गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणना में 2 गो, एक पूर्णांक बोधक और एक अपूर्ण बोधक। ठीक है, तो इतने सारे विशेषण हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से पदार्थों के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि भला आदमी, बुरा आदमी, पापी आदमी, पुण्य आदमी, सरल आदमी, दुष्ट आदमी, ये सब क्या है? ये सब गुण है उसका। सुंदर, कुरूप, नीच, ऊंच। ठीक है। उसी प्रकार से लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा, दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताजा, ये सब क्या है? विशेषण है गुणवाचक का। आगे देखिए संख्यावाचक का विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द की संख्या को बोध हो, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 छात्र, दशम वर्ग, 2 गुने लोग, तो जहाँ संख्या शो करेगा वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। डायरेक्टली आप यही याद रखिए कि जहाँ संख्या जो है वो शो होगा वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है इसके बाद संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला गणना बोधक, दूसरा क्रम बोधक, तीसरा आवर्ती बोधक, फिर समुदाय बोधक और फिर प्रत्येक बोधक। गणना बोधक को समझिए। गणना बोधक विशेषण से वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है। ठीक है, मैंने मेनली इसमें गणना किया जाता है। जैसे 5 बनता है तो कितने? तो 5। 2 सेव, कितने सेव? तो 2। ये गणना में है, गणना बोधक। क्रम बोधक में देखिए, इससे वस्तु व्यक्ति गणना में क्रम का बोध होता है। जैसे कि वह पहला व्यक्ति, दूसरी स्त्री, प्रथम श्रेणी, ये सब क्या है? ये सब क्रमबद्ध बताया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद आवृत्ति बोधक में, इससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक्य से अनुपात का बोध होता है।
आवृत्ति बोधक में अनुपात का मतलब कि वह मेरे से दुगना बड़ा है, वह मेरे से 4 गुना मोटा है, ठीक है, हाथी मेरे से 100 गुना वजन है। तो इस प्रकार का जो है ना ये आवृत्ति बोधक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है समुदाय बोधक में। इससे संख्या के समुदाय का बोध होता है। जैसे 5 भाई, पांडव कितने थे? 5 भाई थे, 2 बहनें, 3 लड़के। तो ये सब क्या है? समुदाय बोधक है, ठीक है। ये क्या है? समुदाय बोधक है। प्रत्येक बोधक में देखिए हर एक का बोधक विशेषण, जैसे चोर एक एक कर पकड़े गए, तो ये प्रत्येक है, मैंने प्रत्येक चोर पकड़े गए कहने का मतलब डायरेक्टली। हर एक नेता, प्रत्येक विद्यार्थी, ये सब क्या है? प्रत्येक बोधक में आ जाएगा। आगे देखिए परिमाणवाचक में जिस विशेषण शब्द से वस्तु के परिमाण यानी कि माप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सारा देश, पूरी दुनिया, थोड़ा दूध, थोड़ी दया, कम जल, तो ये सब क्या है? परिमाण है। जैसे सारा देश, ऑल ओवर देश के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये भी क्या है? परिमाण है। पूरी दुनिया, तो ये भी क्या है? परिमाण है। जैसे कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया, तो परिमाण क्या है इसका? कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया, तो ये सब क्या है? इसका परिमाण है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित परिणाम होता है परिमाण और एक होता है अनिश्चित परिमाण, ठीक है। देखिए निश्चित परिमाण में क्या होगा? मेनली आपको यह वस्तुओं की ठीक परिमाण का बोध कराता है। जैसे 5 लीटर दूध, ठीक है, डलिया भर आम, तो ये सब क्या है? निश्चित परिमाण बता रहा है कि 5 लीटर ही दूध, ठीक। अनिश्चित परिणाम में ऐसे विशेषण शब्द जो वस्तुओं को ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, कुछ चीनी, तो सब क्या है? मान लीजिए दुकान में जाइएगा, दुकान के पास आप जा करके बोलिएगा कि थोड़ा चीनी दीजिए, ठीक है। एक अगर निश्चित परिणाम बताएगा, हाँ 100 ग्राम दीजिए, 200 ग्राम दीजिए, 1 केजी दीजिए, आधा केजी दीजिए, तब तो वो क्या होगा? निश्चित परिमाण हो गया। लेकिन थोड़ा, कुछ, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। आगे देखिए, आगे है सार्वनामिक विशेषण। तो वैसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, ये लड़कियां मेरे मोहल्ले की हैं, ठीक है। तो ये, वे और जो सर्वनाम की चीज़ें आएगी विशेषण में, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि इसमें देखिए जैसे कि ये लड़कियां मेरे मोहल्ले के हैं, तो डायरेक्ट अगर आता है कि ये लड़कियां मोहल्ले के हैं तो इसमें कुछ विशेषता नहीं थी, लेकिन इसमें एक विशेषता है कि मेरे मोहल्ले के हैं, इसीलिए सर्वनामिक हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वनाम इसमें आ जाएगा, ठीक। मेनली आप ये नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रविशेषण में विशेषणों के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। मैंने वैसा शब्द जो विशेषणों का भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्रिया विशेषण भी कहा जा सकता है। जैसे कि सौरभ तेज छात्र है, सौरभ तेज छात्र है को लिखे सौरभ अत्यधिक तेज छात्र है। देखिए अगर रहता है कि सौरभ तेज छात्र है तो इसका विशेषता था कि तेज था, लेकिन यहाँ बोला गया है कि सौरभ तेज तो है लेकिन अत्यधिक तेज है, तो तेज का भी विशेषता यह है कि अत्यधिक तेज, तो ये हो गया क्या? ये हो गया प्रविशेषण। मैंने विशेषण का भी विशेषता बता दिया अधिक ना, इसीलिए क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसी में आगे पढ़ेंगे कि तेज तो विशेषण है किंतु अत्यधिक तेज क्या है? विशेषण का भी विशेषण है, ठीक है, इसलिए प्रविशेषण है। उसी प्रकार चंपा अति सुंदर है, अगर रहता है कि चंपा सुंदर है तो चंपा की विशेषता थी कि सुंदर लड़की है, लेकिन सुंदर का भी अति लगा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये क्या है? प्रविशेषण है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पास प्रविशेषण के बारे में कुछ दिया गया उदाहरण। आगे है उद्देश्य और विधेय विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उद्देश्य विशेषण, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है, ठीक है। ध्यातव्य हो कि वह संज्ञा उद्देश्य के पक्ष में हो, जैसे धूर्त लोग अपना उल्लू सीधा कर ही लेते हैं। इस वाक्य में धूर्त शब्द उद्देश्य विशेषण है। धूर्त क्या है? उद्देश्य विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे है विधेय विशेषण, जिस विशेषण का प्रयोग वाक्य की क्रिया के पक्ष में होने वाले विशेष्य के साथ हो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे
वह लड़का चतुर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वाक्य क्रिया के पक्ष में जो है होने वाला विशेषण के साथ उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो चतुर के साथ लड़का लगा दिए तो वह लड़का क्या है, चतुर है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। ठीक है, इस वाक्य में विशेष के बाद चतुर विशेषण आया है, अतः यह क्या है, विधेय विशेषण है। ठीक है, मतलब संज्ञा के साथ आएगा। ठीक है, संज्ञा के साथ अगर पक्ष में आएगा तो विधेय हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो हम लोग अभी पढ़े उद्देश्य में, ये संज्ञा से पहले आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका उद्देश्य। जैसे कि धूर्त जो है ना, ये संज्ञा से पहले ही आ गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के अतिरिक्त दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के बीच अथवा दो व्यक्तियों या वस्तुओं से अधिक के बीच तुलना करने का कार्य करता है। ठीक है, विशेषण तुलना करता है। तुलना व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष को बनाने से संबंधित होती है। विशेषण की ऐसी अवस्था को तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं तीन होती हैं। एक तो होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। ठीक है, मूला और उत्तरा और उत्तमा। ठीक है, चलिए देखिए, मूलावस्था में डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर बोले कि सीता सुंदर लड़की है तो सुंदर है, ये मूलावस्था हो गया। ठीक है, उत्तरावस्था हो गया ना कि सीता राधा से सुंदर है, तो ये उत्तरावस्था हो गया, क्योंकि सीता की तुलना राधा से कर दिए। और उत्तम अवस्था वो होता है कि सीता सबसे ज़्यादा सुंदर है या सीता सर्वाधिक सुंदर है, तो ये उत्तम अवस्था हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पास बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे कि अभिनव राज अच्छा लड़का है, तो है अच्छा लड़का, तो ये मूलावस्था हो गया। उत्तरावस्था में देखिए, यहाँ पास है उत्तरावस्था में कि दिव्या माधुरी से सुंदर है, दिव्या माधुरी से सुंदर है, मैंने जब दूसरा से तुलना करेंगे तब उत्तरावस्था में हो जाएगा। ठीक है, और उत्तमावस्था वही होता है अगर बोलेंगे कि जो दिव्या है ना वो सर्वाधिक सुंदर है। ठीक है, तो डायरेक्ट उसी का प्रशंसा कर दिए तो ये उत्तमावस्था होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पास दिखाया गया है। चलिए, जैसे कि एक उदाहरण है कि ललन अपने चारों भाइयों में सुंदरतम है। क्या है, सुंदरतम है, यानी कि ये क्या है, उत्तमावस्था है। सॉरी दोस्तों, देखिए, विशेषण की तुलना अवस्था का रूप सृजन। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में विशेषण के मूल रूप में तर लगाकर तुलनात्मक अवस्था उत्तरावस्था और तम लगाकर तुलनात्मक उत्तमावस्था बनाया जाता है। देखिए, अगर तर लगाएंगे तो उत्तरावस्था बनेगा, यदि तम लगाएंगे तो उत्तमावस्था बनेगा। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे कि सुंदर, तो तर लगाएंगे तो सुंदरतर, ये उत्तरावस्था हो गया, और सुंदरतम ये उत्तमावस्था हो गया। मुखर, मुखरतर, मुखरतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है गुरु, गुरुतर, गुरुतम। निकट, निकटतर, निकटतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। दूर, दूरतर, दूरतम। निकट, निकटतर, निकटतम। बृहत, बृहतर, बृहतम। ठीक है, तो इसी चीज़ों के बारे में था। आगे देखिए, विशेषण शब्दों का निर्माण। विशेषण शब्दों का निर्माण। कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं। ऐसे विशेषण शब्द मूल विशेषण कहे जाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, चंचल, गोल, सुडौल, भारी, हल्का आदि। तो क्या है, ये खुद ही विशेषण है। ठीक है, तो क्या होगा, ये मूल विशेषण होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे कि उपसर्ग में की सहायता से यदि हम लोग विशेषण बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, निह प्लस गुण निर्गुण, स प्लस गुण सगुण। ठीक है, तो उपसर्ग यहाँ पास क्या है, देखिए उपसर्ग वही होता है जो आगे आता है। तो निह उपसर्ग यहाँ लगा दिए, यहाँ स उपसर्ग लगा दिए। ठीक है, तो विशेषण बन गया। इधर अ उपसर्ग लगाएंगे बोध में तो हो जाएगा अबोध, विशेषण बन गया। निह लगाएंगे दोष में तो हो जाएगा निर्दोष, निडर हो जाएगा।
स प्लस जल सजल हो जाएगा, दु उपसर्ग प्लस बल दुर्बल हो जाएगा, अ उपसर्ग प्लस योग अयोगी हो जाएगा, ला उपसर्ग प्लस पता लापता हो जाएगा, वे उपसर्ग प्लस ईमान बेईमान हो जाएगा, दु उपसर्ग प्लस बोध दुर्बोध हो जाएगा, स उपसर्ग प्लस बोध सुबोध हो जाएगा। इस प्रकार संज्ञा शब्दों से प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बना सकते हैं। जैसे चाचा में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो चचेरा विशेषण हो जाएगा, दया में आलू प्रत्यय तो दयालु हो जाएगा, नील में आ प्रत्यय तो नीला हो जाएगा, रस में ईला प्रत्यय तो रसीला हो जाएगा। ठीक है, फूफा में एरा तो फुफेरा हो जाएगा, कृपा में आलू प्रत्यय तो कृपालु हो जाएगा, प्यास में आ प्रत्यय तो प्यासा हो जाएगा, रंग में इन प्रत्यय तो रंगीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से थे दोस्तों। आगे है गौरव में मय जोड़ देंगे तो गौरवमय हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बल में साली जोड़ देंगे प्रत्यय तो बलशाली हो जाएगा, चाय में वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो चाय वाला हो जाएगा, विनय में शील विनयशील, अपमान में इत अपमानित, राजनीति में क राजनीतिक, साहित्य में इक साहित्यिक, समकाल में इन समकालीन, दुख में मैं दुखमय, विश्वास में निया विश्वसनीय, मम्मा में एरा ममेरा, देहात में ई देहाती, बिहार में ई बिहारी, पूजा में निया पूजनीय, हठ में ईला हठीला, बंगाल में ई बंगाली। अब देखिए सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी इसमें कर सकते हैं। सर्वनाम में यदि प्रत्यय जोड़ेंगे तो विशेषण बन जाएगा। जैसे मैं में सा प्रत्यय तो मुझसा, आप में ना प्रत्यय तो अपना, वह में का प्रत्यय उसका, हम में सा प्रत्यय हमसा, कौन में सा प्रत्यय कैसा, तुम में सा प्रत्यय तुमसा, तेरा में वाला तेरे वाला, इसका इसमें का इसका, वह में सा वैसा, उन में सा उनसा, मैं मेरा मेरा। ठीक है, तो उसी प्रकार से है क्रिया शब्दों में यदि प्रत्यय लगाएंगे तो भी विशेषण बन जाएगा। जैसे घूमना में अक्कड़ घुमक्कड़, कमाना में आऊ कमाऊ, बढ़ना में आ बढ़ा, फट में आ फटा, जाना प्लस वाला तो जाने वाला, आना प्लस वाला तो आने वाला। ये सब जो है ना, ये सब क्रिया में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए गए हैं। उसी प्रकार क्रिया विशेषण में भी हम लोग क्या लगा देंगे प्रत्यय तो विशेषण बन जाएगा। जैसे पीछे में ईला पिछला, आगे में आला अगला, अनुकूल में इत अनुकूलित, अपेक्षा में इक अपेक्षित, बाहर में ई बाहरी, प्रयत्न में इक प्रयत्निक, मात्र में इक मात्रिक, तत्काल में इक तो तत्कालिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे भला में बुरा, ठीक है, भला प्लस बुरा भला बुरा, दुबला प्लस पतला दुबला पतला, टेढ़ा प्लस मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, छोटा प्लस बड़ा तो छोटा बड़ा, लंबा प्लस चौड़ा लंबा चौड़ा, ऊंच प्लस नीच ऊंच नीच, हेठ प्लस ऊपर हेठ ऊपर, अगला प्लस पिछला अगला पिछला। आगे देखिए विशेष से बने विशेषण शब्दों की कुछ सूची। जैसे कि पुरुष से हो जाएगा पुरुषेय, तंद्र से हो जाएगा तंद्रिल, इंद्र से हो जाएगा इंद्र, आदर से हो जाएगा आदरणीय, और ईर्ष्या विशेष से का हो जाएगा ईर्ष्यालु, और मधु विशेष से का हो जाएगा मधुर। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारा जो है दिया गया है विशेष और विशेषण। अर्थ में हो जाएगा आर्थिक, बुद्धि में बुद्धिमान, दया में दयावान या दयालु, चमक में चमकीला, अंकुर में अंकुरित, चंचल में अचंचलित, अनु में आणविक, आदि में आदिम, अंग में अंगिक, अपेक्षा में अपेक्षित, आधार में आधारित, अनुराग में अनुरागी, उत्साह में उत्साही, उन्नति में उन्नत, ओष्ठ में ओष्ठ्य, ख्याति में ख्यात, ग्रहण में ग्रहित, गौरव में गणमानित, घृणा में घृणित, तत्व में तात्विक, दर्शन में दार्शनिक, निंदा में निंदनीय, प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित, पल्लव में पल्लवित, प्रदेश में प्रादेशिक, पुराण में पौराणिक, फेन में फेनिल, बल में बलिष्ठ, भाव में भावुक, भोजन में भोज्य, अजय में अजित, अनुशासन में अनुशासित, आकर्षण में आकृत। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये सब एक साइड है विशेष से और एक साइड है विशेषण। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप इन सभी को आराम से अवश्य पढ़िएगा। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट आप यहाँ से कर सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एक साइड है विशेष और एक साइड है विशेषण उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट का आपका झड़ी लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विशेषणार्थक प्रत्यय जो पढ़ेंगे तो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषणार्थक प्रत्यय उसको बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कि देखिए प्रत्यय में संज्ञा जोड़ेंगे तो विशेषण बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि संज्ञा है चमक और उसमें जोड़ दिए ईला प्रत्यय तो चमकीला हो गया। उसी प्रकार धन में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो धनी हो जाएगा। बुद्धि में मान जोड़ेंगे तो बुद्धिमान हो जाएगा। अर्थ में ईक तो आर्थिक हो जाएगा। दया में वान दयावान हो जाएगा। और भारत में ईया जोड़ देंगे तो भारतीय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसके बाद विशेषण का पद परिचय और पद निर्देश और पदावन्य। देखिए वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय करते समय उसका स्वरूप भेद लिंग वचन कारक और विशेष बताया जाता है। जैसे पहला, काला आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो काला शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। थोड़ी बहुत क्या है? विशेषण है। थोड़ी बहुत क्या है? विशेषण है। ये अनिश्चयवाचक है, स्त्रीलिंग है, कर्मवाचक है और विशेष जानकारी है। ठीक है, विशेष जो है यहाँ पास जानकारी है। अब देखिए कुछ आदर्श विशेषण शब्द जो कि दिया गया है, जैसे कि मातृपितृभक्त तो शरण कुमार की तरह होना चाहिए। मर्यादित पुरुष तो भगवान राम की तरह होना चाहिए। सेवक हनुमान की तरह। भेदी विभीषण की तरह। अटल तो अंगद के पाँव की तरह। वीर बाली की तरह। अहंकारी रावण की तरह होना चाहिए। ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह। धर्मपालक युधिष्ठिर की तरह। बलिष्ठ तो भीम की तरह। दानी तो कर्ण की तरह। क्रोधी तो दुर्वासा ऋषि की तरह। और आत्मबलिदानी तो दधीति की तरह। अटल तो ध्रुव की तरह। रूपमान तो कामदेव की तरह। रूपमती तो मेनका और रति की तरह। दुविधा त्रिशंकु की तरह। बुद्धिमान बृहस्पति की तरह। न्यायी विक्रमादित्य की तरह। देशद्रोही जयचंद की तरह। कूटनीतिज्ञ चाणक्य की तरह। तानाशाह हिटलर की तरह। अहिंसावादी महात्मा गांधी की तरह। निश्चित तो मृत्यु की तरह। शीतल तो चंद्रमा की तरह। विशाल आकाश की समान। नीला आसमान की तरह। गर्जन बादलों की तरह। ठीक है, असंख्य तारों की तरह। कड़क बिजली की तरह। गहरा सागर के समान। चिकना मक्खन की तरह। कठोर पत्थर की तरह। मुलायम मखमल की तरह। काला कोयले की तरह। और उधामी मधुमक्खी की तरह। असंख्य टिड्डियों की तरह। मूर्ख उल्लू की तरह। सुंदर हंस की तरह। घमंडी मोर की तरह। चालाक कौवे की तरह। रट्टू तोते की तरह। ठीक है, और छापा मार तो बाज की तरह। तीव्रगामी गरुड़ की तरह। पवित्र तुलसी की तरह। पीला केसर की तरह। व्यवसायी चिट्टी की तरह। कठिन तलवार की धार की तरह। भुक्खड़ मने भेड़िए के समान। सृष्टि तो बरगद के समान। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू के रूप में होगा। ठीक है, एमसीक्यू के रूप में होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उनको विशेषण बोला जाता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विशेषण अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। तो जो यहाँ पास विशेषण बताया गया है, ठीक है, वह कौन सा है? तो थोड़ा जो है ना, ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, थोड़ा क्या है? विशेषण है। यहाँ पास मिठाई कर लीजिए। ठीक है, तब ये विशेषण नहीं रहेगा, मिठाई। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सा जो है वो विशेषण है। तो सच्चा जो है ना, ये विशेषण है। ठीक है, यहाँ पास मिठाई इसका भी कर लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द विशेषण हैं, उसका भेद छांटना है कि विशेषण है। ठीक है, कुछ जो शब्द है ना, वो कौन सा विशेषण है? कुछ है तो क्या है? अनिश्चित परिमाण है। ठीक है, क्या है? अनिश्चित परिमाण है कि कुछ है, या कुछ दे दीजिए। ठीक है, तो ये अनिश्चित परिमाण हो जाएगा, परिमाण। ठीक है, कुछ हो जाएगा। थोड़ा होता है अनिश्चित परिमाण। कुछ जो हो जाएगा वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हो जाएगा अनिश्चित परिमाण, लेकिन कुछ जो हो जाएगा ना, वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का
विशेषण क्या है? तो आलसी है। क्या है? आलसी है। चलिए आगे देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? इनमें से गुणवाचक विशेषण बताना है कि गुणवाचक विशेषण जो है वो कौन है? तो नया जो है उसका गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो विशेषण है? तो निपट जो है वो विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो मानव से मानवीय बनेगा। क्या बनेगा? मानवीय। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कृष्ट होगा। आदर शब्द से विशेषण बनाइए। आदर शब्द से विशेषण बनाना है तो आदर का हो जाएगा आदरणीय। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या है? तो सांस्कृतिक। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु का है पाश्विक। क्या है? पाश्विक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो विशेषण है? तो फिफेरा क्या है? विशेषण है। आगे है इसके बाद कि विशेषण प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है तो प्रिय बैरी नहीं बोल सकते हैं। बैरी को बैरी ही बोला जाता है, प्रिय बैरी थोड़ी होगा। आगे देखिए, आगे है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का जो प्रयोग हुआ है ना वो विशेषण के रूप में हुआ है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है। तो अच्छा इसमें विशेषण के रूप में हुआ है और बहुत लग गया है यानी कि प्रविशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, गुणवाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक और संख्यावाचक ये सभी उदाहरण हैं। तो ये सभी जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? तो विशेषण के उदाहरण। किसके? विशेषण के। मेरा कुत्ता काला है वाक्य में काला शब्द क्या है? मेरा कुत्ता काला है वाक्य में काला शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। आराध्य बहुत तेज लड़की है। आराध्या बहुत तेज लड़की है में बहुत क्या है? तो बहुत प्रविशेषण है। लंबी कुर्सी उठा लाओ। लंबी कुर्सी उठा लाओ में लंबी कुर्सी क्या है? तो ये गुणवाचक है, उसका गुण है कि वह लंबी है। हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ। हल्का लाल, हल्का बताना है कि जो हल्का है ना वो हल्का क्या है? तो ये प्रविशेषण है, हल्का। ठीक है, लाल तो विशेषण नहीं था लेकिन हल्का लग गया तो प्रविशेषण हो गया। कौन लड़का आया है? कौन लड़का आया है? ठीक है, तो कौन जो है ये क्या है? सार्वनामिक है। क्या है? सार्वनामिक है। और दाल में थोड़ा नमक डाल दो। दाल में थोड़ा नमक डाल दो तो अनिश्चित परिणाम है। क्या है? कि थोड़ा डालना है। निम्नलिखित में विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण है तो इसमें विशेषण कौन है? आकर्षण जो है ना ये विशेषण है। आगे है इसके बाद कि विशेषण, ठीक है, पुरुष से पौरुष विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आकर्षक नहीं होगा, चाहे आकर्षक हो सकता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि यह पेन आकर्षक है तो आकर्षक हो जाएगा, पौरुष नहीं होगा। आगे देखिए, आगे इसके बाद मुझे 50 रुपये दीजिए। रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। मुझे 50 रुपये दीजिए में 50 क्या है? 50 क्या है? तो संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए, गहरी हरी पैंट मत पहनो। गहरी हरी पैंट इसमें मत पहनो ये पूछा गया है। तो गहरी क्या है? ठीक है, पूछा गया है दोस्तों कि जो गहरी है वह गहरी क्या है? तो ये क्या है? प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। बहुत तेज बालक हैं। बहुत तेज बालक हैं, तेज हैं लेकिन ओकरों में बहुत तेज हैं तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 28 नंबर का कि सभा में 20 लोग थे। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक है कि निश्चित संख्या 20 लोग। ठीक है, 20 लोग थे सभा में। 20, यदि 20 रहेगा तो निश्चित संख्या रहेगा कि इसको गिन लेंगे, लेकिन 20 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 20 माने सभा में 20 लोग थे यानी कि उसमें पता नहीं चल रहा है कि 20 थे या उससे ज़्यादा थे तो अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन 20 होंगे तो निश्चित हो जाएगा। गहरी लाल साड़ी पहनो। गहरी लाल साड़ी पहनो तो ये प्रविशेषण है। ठीक है, आगे है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, क्या हो जाएगा? परिमाण है आधा लीटर। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। आगे है कि दिव्यता बहुत तेज लड़की है। हमें दिव्यता बताना है कि दिव्यता क्या है? तो ये प्रविशेषण है। आगे है कि परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है?
गुणवाचक का, किसका? गुणवाचक का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग कारक को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए कारक के डिफिनेशन से आरंभ करते हैं। देखिए परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को वान से मारा। ठीक है, तो संबंध इसमें क्या है कि किस चीज़ से मारा? तो वान से मारा। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या है कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, ठीक है, तब वो हो जाएगा कारक। क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ने यहाँ पास क्या है? ने यहाँ पास कारक है। राम ने रावण को मारा, तो ने क्या है? कारक है। वाक्य में राम मारा क्रिया का कर्ता है, रावण इस मारन क्रिया का कर्म है, वान से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः वान क्रिया का साधन होने के कारण है। ठीक है, चलिए परिभाषा का विश्लेषण आगे पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। असंबंध होने पर वाक्य का अर्थ ही उलझकर रह जाता है और वाक्य निरर्थक हो जाता है। वाक्य में सार्थकता लाने के लिए शब्दों के बीच संबंधों को बतलाने का कार्य कारक होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक साइड है असंबद्ध वाक्य, दूसरा साइड है संबद्ध वाक्य। पल्लवी शीला को देखती है, तो जाएगा कि पल्लवी शीला को देखती है। पल्लवी शीला अलग हो गई है, पल्लवी शीला से अलग हो गई है। तो इधर देखिए, इधर कारक आ गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पल्लवी शीला पुस्तक दी, पल्लवी ने शीला को पुस्तक दी। इधर कारक को लोप कर दिया है, यहाँ लोप कर दीजिए को, और इधर कारक के साथ दिखाया गया है। ठीक है, तो बदल जाता है, अंतर क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ सेंटेंस में उसको समझाया गया था। आगे है विभक्ति या प्रसर्ग। तो कारक सूची करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। दूसरे शब्द में संज्ञा सर्वनाम के आगे कारक को प्रकट करने के लिए चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। पद, विभक्ति से बने शब्दों को पद कहते हैं। कारक के भेद, क्या? कारक के भेद, पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कारण कारक, चौथा संप्रदान कारक, अपादान कारक, फिर संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अब कारक की जो विभिन्न विभक्तियां हैं वह है यहाँ पास कारकों का नाम एक साइड लिखा गया है। ठीक है, एक साइड बताया गया है कि कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि जो है बताया गया है इसमें। संप्रदान के लिए, अपादान से, संबोधन काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अर अहो अहो। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, दो बार बोल लीजिए मेरे साथ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान अलग होने के सेंस में से रहता है, अपादान में से ही रहता है लेकिन अलग होने के सेंस में, संबोधन काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन कारक में हे अरे अहो अरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता वही कर्ता को पहचानेंगे, ने लगाएंगे तो कर्ता ने, तो ने रहेगा तो कर्ता रहेगा। कर्म, तो कर्ता ने कर्म को, तो जहाँ को रहेगा वो कर्म रहेगा। करण, तो करण से, जहाँ से रहेगा वो करण रहेगा। ठीक है, संप्रदान, तो जहाँ के लिए रहेगा वो संप्रदान रहेगा। जैसे कि यहाँ पर सबको दिखा देते हैं, सुस्मिता आगत अतिथि के लिए मिठाई लाई है, तो जो के लिए है ना ये सपादान हो गया। अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो अलग होने के सेंस में से लगेगा। जैसे कि वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, तो किससे? वृक्ष से पत्ते जहाँ अलग हो रहे हैं तो से यहाँ पर लगेगा, अलग होने के सेंस में अपादान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संबंध कारक। तो संबंध कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, जैसे कि काकी के, तो जहाँ वाक्य में काकी के रहेगा, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, आपके उनका उनके, ये सब रहेगा, तो ये सब हो जाएगा क्या? संबंध कारक। जैसे कि मेरी घड़ी खो गई, तो मेरी आ गया डायरेक्ट, तो हो ही गया संबंध में। आगे है अधिकरण कारक। देखिए, जहाँ पास संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो पर आ गया तो चिन्ह लेंगे। जैसे कि आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो में आ गया तो अधिकरण हो गया। ठीक है,
आगे है संबोधन। संबोधन में हे, अरे, अहो, अरे कहते हैं, ये सब संबोधन है। कारक का पहचान अभी आप लोग कर ही ले। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, अहो। ठीक है। अब देखिए एक साइड है कुछ शुद्ध और एक साइड है कुछ अशुद्ध वर्ड शब्द। ठीक है, वाक्य है, शब्द नहीं है। देखिए एक साइड है अशुद्ध वाक्य, इधर है शुद्ध वाक्य। तेरे को कहाँ जाना है तो तुम्हें कहाँ जाना हो जाएगा। वह घोड़े के ऊपर बैठा है तो वह घोड़े पर बैठा है हो जाएगा। रोगी से दाल खाई गई तो रोगी के द्वारा दाल खाई गई। मैं कमल के साथ लिखता हूँ, कलम के साथ लिखता हूँ तो मैं कलम के साथ लिखता हूँ हो जाएगा। मुझे कहा गया था तो हो जाएगा मुझे कहा गया था, मुझसे कहा गया था। लड़का मिठाई को रोता है, यहाँ जाएगा लड़का मिठाई के लिए रोता है। आज मैंने पटना जाना है तो आज मुझे आज पटना जाना है हो जाएगा। उसी प्रकार से उसे कह दो कि भाग जाए तो उससे कह दो कि भाग जाए हो जाएगा। मैं पत्र लिखने को बैठा तो हो जाएगा मैं पत्र लिखने के लिए बैठा। मैंने राम को यह बात कह दी थी हो जाएगा मैंने राम से यह बात कह दी थी। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। जैसे हे प्रभु, तो ये तो क्या है, संबोधन है। किस वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान अलग होने के सेंस में होता है। तो हिमालय से गंगा निकल रही है तो क्या है, अपादान है। अब देखिए आगे है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। के लिए किस कारक का उदाहरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपादान, अलग होने के सेंस में है। वृक्ष पर पक्षी बैठी है, ठीक है, तो अधिकरण में वृक्ष पर जो है वो पक्षी जो है ना वृक्ष पर बैठी है तो अधिकरण में हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, तो घर से था पहले लेकिन बाहर चला गया, अपादान हो जाएगा, अलग होने के सेंस है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द का किस कारक का है, चारपाई शब्द बताना है कि चारपाई शब्द जो है वो किस कारक का है, तो अधिकरण, किसका, अधिकरण का। आगे है इसके बाद कि राम पेंसिल से लिखता है, रेखांकित जो है पेंसिल वह किस कारक का बात है, ठीक है, किस कारक का है, ठीक है। तो यह जो है दोस्तों करण, कर्ता ने कर्म को करण से है। मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या है, मोहन को, तो कर्म है, क्या है, कर्म है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपादान है, अलग होने के सेंस में है इसीलिए। आगे है कि रितेश ने खाना खाया, तो क्या है, तो कर्ता है रितेश। भिखारी को वस्त्र दो, भिखारी को वस्त्र दो, तो क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को लगा ले भिखारी के साथ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म। आगे है पैसे संदूक में रखे हैं, पैसे संदूक में रखे हैं तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, में पर अधिकरण में आता है। श्याम का भाई चला गया, तो का आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, तो संबंध यहाँ पास है, काकी के संबंध में हो जाएगा, यानी कि 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संबंध। आगे हम मैं माता जी के लिए साड़ी लाया हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। मैं रवि को पुस्तक दूंगा, मैं रवि को क्या दूंगा, पुस्तक दूंगा, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को है इसीलिए पुस्तक। टेबल पर पुस्तक रखी है, टेबल पर पुस्तक रखी है तो क्या हो जाएगा, अधिकरण में और पर, अधिकरण हो जाएगा। मैं दिव्यता को पत्र लिखूंगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास होना चाहिए दोस्तों मैं दिव्यता को, तो पूछा गया है कि दिव्यता को क्या है, तो कर्म है, ठीक है, तो यहाँ पास कर्म होना चाहिए, ठीक है, कर्ता नहीं हो जाएगा। आगे है तेजस्विनी ने बच्चे को मिठाई दी, तेजस्विनी ने बच्चे को मिठाई दी, क्या है, यह को है तो कर्म है। आराध्या ने रोटी खाई, आराध्या ने रोटी खाई, तो यहाँ पास आराध्या क्या है, तो कर्ता है। सोहन रोटी खाता है, सोहन रोटी खाता है, तो रोटी क्या है, तो कर्म है। आगे है राम ने रावण को वान से मारा, तो से क्या है, वान से मारा, राम ने रावण को वान से मारा, तो वान क्या है, ये भी कर्म है, तो कर्म ही हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पास, तो ये भी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण से, तो करण हो जाएगा, ठीक है। रावण क्या है, कर्म,
और ये क्या है, करण से हो जाएगा। हे भगवान क्या है, संबोधन है, क्या है, संबोधन, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कर रहे हैं। मोहन राकेश को पुस्तक देता है, मोहन राकेश को पुस्तक देता है तो संप्रदान हो जाएगा। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है तो करण हो जाएगा। और हे प्रभु मेरे देश की सहायता करो तो ये क्या है, संबोधन हो जाएगा। देखिए करण में भी से होता है लेकिन इसमें अलग होने के सेंस में नहीं होता है, और आपादान में भी से होता है लेकिन एक में अलग होने के सेंस में होता है ना, दोनों में सेम चीज़ याद रखिएगा। मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता क्या है, करता है, क्या है, करता। राम पर बहुत कर्ज है, राम पर बहुत कर्ज है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्ता हो जाएगा। गीता को तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक है। और आगे है इसके बाद कि बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया तो कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। दादी बच्चों को बुला रही है, दादी बच्चे को बुला रही है, कर्म हो जाएगा। वह बाजार करने गई है, वह बाजार करने गई है, क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। और लोग सांपों से बहुत डरते हैं, क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, सोहन के बाद मोहन जो है वो प्रधानाचार्य बने तो अधिकरण हो जाएगा। और आगे है इसके बाद कि गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, क्या हो जाएगा, यह कर्म हो जाएगा। ठीक है, को आ गया, गरीबों को, कर्ता ने कर्म को आ गया तो कर्म हो जाएगा। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो इनमें से अपादान कारक की जो विभक्ति है दोस्तों, ठीक है, वह है आपका से, क्या है, अपादान से। तो अलग होने के सेंस में क्या होता है, अपादान से होता है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।